स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। पेट की जो रिवीजन सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, उसी में आज हम चौथी क्लास लेकर आए हैं। इसमें भारत संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। ये पूरा अकॉर्डिंग सिलेबस है जो पेट पेट का उसके अनुसार ही है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत का जो संघ है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। तो इसके मतलब भारत का संघ व उसका राज्य क्षेत्र, इसका जो संवैधानिक उपबंध है वो किस में बताया गया है? भाग एक में। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो किस भाग में है? तो भाग एक में है। और इसके लिए अनुच्छेद कितने आरक्षित किए गए? 1 से 4 तक भारत और उसके संघ का जो राज्य क्षेत्र है उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारा संघ है, भारत है, उसका राज्य क्षेत्र क्या है और उसका नाम क्या है। तो अर्थात भारत अर्थात इंडिया, दोनों ही नाम एक्सेप्ट किए गए हैं। क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। जो हमारी जो क्या है, हमारा संघ है वो कहता है राज्यों का एक संघ है। ठीक, तो भारत अर्थात इंडिया, दोनों ही नाम की चर्चा की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 2, इसमें क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। इसमें क्या है? हमने इसके तहत क्या है, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो ये पूछ लिया जाता है सिक्किम किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, भारत में इसको शामिल कर लिया गया था। ये कब हुआ था? 1975 में। तीसरा क्या है? नए राज्यों का निर्माण, अर्थात जो भारत है उसी में जैसे उत्तर प्रदेश है उसमें से 4 भाग बनाने की जो मांग चल रही है, तो नया निर्माण हो सकता है। अर्थात अगर मन बदल जाए, जैसे पहले उत्तरांचल हुआ करता था उत्तराखंड का नाम, तो नामों में जो है वर्तमान नाम है उसके क्या है, नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो जैसे बुंदेलखंड की मांग चल रही है तो उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग और यूपी का कुछ भाग मिलाकर उसको बनाया जा सकता है। तो ऐसे करके क्या है, ये 3 जो अनुच्छेद 3 है उसमें पहले से ही प्रावधान है। नए राज्यों का गठन या प्रवेश की बात भी क्या है, 4 में की गई है। लेकिन ये 2 से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि ये अगर हम ये स्वेच्छा से कर सकते हैं और इसमें क्या है, विजित रूप से जो हमने जीते हैं उसकी बात की गई है अनुच्छेद 2 में। अब देखो जो राज्य संघ है उसमें क्या है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से आयोग बनाए गए हैं कुछ, जिन्होंने मतलब अनुशंसा की है कि राज्य क्षेत्र मतलब जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं? एक तो धर आयोग बनाया गया है 1948 में। सीधे सीधे पूछ ले कि धर आयोग किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। उसके बाद में फजल अली आयोग है जिसने भाषा के आधार पर क्या है, संघ मतलब राज्य के निर्माण की बात नहीं कही थी। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में क्या है, हमारे 28 राज्य हैं और 8 क्या है, संघ शासित यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूटी। अब एरिया के अनुसार अगर हम सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है एरिया के हिसाब से? गोवा है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम अगर बात कहीं है पॉपुलेशन तो वो सिक्किम राज्य में है। तो ये भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपके पेट के एग्जाम के लिए जरूरी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।